राम दोस्तों, मैं प्रशांत गोयल सन 90 के दशक से बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स पर हर उम्र के लोग, चाहे वो 20-22 साल के हो से लेकर 80 साल के लोगों को सलाह देता आया हूँ। आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और कौन कौन से टर्म इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि आज की नई जनरेशन के लिए हाईली डिमांडिंग है और आज की जरूरत भी है। आज की न्यूक्लियर फैमिली को देखते हुए बहुत जरूरी है। इसमें बेसिकली बहुत ही कम प्रीमियम पे एक अच्छा रिस्क कवर मिलता है, जिससे कि कभी भी कल को कवरेज पीरियड के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो कवरेज अमाउंट, जो एक बड़ा कवरेज अमाउंट ले रखा है, जो कि कई बारी करोड़, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़, 10 करोड़ तक का भी होता है, वो नॉमिनी को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, कई लोगों ने पूछा कि भाई साहब अगर डेथ नहीं हुई तो क्या जो दिया हुआ पैसा है वो वापस मिल जाएगा? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने उसका नेक्स्ट वर्जन निकाला, जिसे बोलते हैं ट्रॉप, टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें क्या है कि अगर कवरेज पीरियड के दौरान अगर कोई कारणवश मृत्यु हुई तो नॉमिनी को जितने का भी कवर ले रखा है, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना भी ले रखा है, वो नॉमिनी को कवरेज का पैसा मिल जाता है। अगर मान लीजिए कोई हादसा या मृत्यु नहीं हुई तो उस केस में कवरेज पीरियड के बाद जो दिया हुआ पैसा है वो इंश्योर्ड को वापस मिल जाता है। ठीक है जी। अब यहां पे भी एक बात और आई कि भाई पैसा उतना ही मिलेगा या कुछ बढ़ के मिलेगा। अब इस बात को कंपनी ने ध्यान में रखते हुए फिर सोच विचार किया, तो अब उसका भी एक नया वर्जन आया जिसे बोलते हैं ट्यूलिप, टर्म इंश्योरेंस विद यूलिप, जिसमें कि बेसिकली आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है प्लस आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट भी होता है, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो इसमें होता क्या है कि आपका कि अगर कवरेज पीरियड के दौरान अगर कोई कारणवश मृत्यु हुई तो आपके नॉमिनी को एक बड़ा अमाउंट कवरेज का भी मिल जाता है प्लस मार्केट के फंड्स की रिटर्न भी मिल जाती है। अब यह क्वेश्चन आता है कि हम क्यों ना टर्म इंश्योरेंस को अलग ले लें और म्यूचुअल फंड को ले लें। तो इसमें और उसमें फर्क यह है कि ट्यूलिप में जो मार्केट का फंड मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा,